हेलो एवरीवन। पार्ट वन में हमने डाटा को कंप्लीट किया, पार्ट टू में हमने डाटा को क्लीन किया और पार्ट थ्री में हमने डाटा से इंसाइट्स निकाली, यानी टॉप 10 और बॉटम 10 स्टेट्स निकाले। अब हम पार्ट फोर में डाटा को देखने लायक बनाने जा रहे हैं, यानी इसको हम विजुअलाइज करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यूआईडीआई डेटा हैकाथन के जजेस के पास हजारों रोज देखने का टाइम नहीं होता। उन्हें चाहिए बस दो चीज, इम्पैक्ट और क्लियर विजुअल्स। इसलिए आज हम अपने डाटा को विजुअल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और उसको देखने लायक बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट फोर में हम चार बड़े स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले हम बार चार्ट से स्टेट्स के बीच का कंपैरिजन दिखाएंगे। देन सेकंड में आधार एनवायरनमेंट का पल्स चेक करेंगे, यानी समय के साथ एनवायरनमेंट का फ्लो कैसा रहा। इसके बाद पार्ट थ्री में हम स्टेट लेवल से नीचे उतरकर डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटेलिजेंस निकालेंगे ग्राउंड लेवल प्लानिंग के लिए। और फोर्थ स्टेप में फाइनल डेमोग्राफिक पल्स दिखाएंगे कि कौन सा इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें VS कोड ओपन करना है, तो विंडो बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे VS, देन हम लोग का यहाँ पे VS कोड आ जाएगा, इसको कर लेंगे ओपन। उसके बाद ओपन होते के साथ आपका लास्ट प्रोजेक्ट जो आपने किया था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं ओपन होगा तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे सिंपली फाइल पे करेंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ओपन फोल्डर पे और यहाँ पे उसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को किया था क्रिएट। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे जेड ड्राइव पे था और ये मेरा था UIDI_data नाम से। ठीक है, तो आपका जो भी जिस भी नाम से होगा आपको सिंपली उसको इस तरह से डबल क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हमें इसके आगे का यहाँ पे कमांड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, 2 स्पेस लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेप 4.1। ठीक है, यानी ये पार्ट 4 है, उसलिए स्टेप 4.1 लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट। और अगर इस तरह से आपका शो करेगा तो यहाँ पे सिंपली टैब बटन प्रेस कर देना, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नहीं भी होगा तो आप इसको टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस लाइन के मतलब समझते हैं कि हमने इस लाइन का यूज क्यों किया। ठीक है, हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना था और पाइथन पे ग्राफ बनाने का जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है वो मैटप्लॉटलिब ही प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लिए। ठीक है, यानी इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट जैसे चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे पीवाई प्लॉट क्यों यूज किए। तो देखिए, ये मैटप्लॉटलिब के अंदर एक मॉड्यूल होता है और जो क्या करता है, जो भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे यानी जो भी चार्ट बनाएंगे उसको लेबल प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और यही हमारा जो पीवाई पायलट है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PLT लिखे, क्योंकि हमें जब बार बार इसको कॉल करना होगा, यूज करना होगा, तो इतना बड़ा नाम ना लेकर हमें बस यहाँ पे सिर्फ PLT लिखेंगे और ये काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से कमांड करते हैं स्टार्ट। चलिए इससे आगे का कोड करते हैं, तो इसके लिए हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये फाइल आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से यूज कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर इसको कैसे यूज करना है समझने के लिए आप यहाँ से भी चेक कर लोगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप 10 स्टेट को निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इतना करते हैं कॉपी, देन हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, क्या लगता है ये कॉपी नहीं हुआ, वापस से जाएंगे, कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट हो गया, इसको करेंगे Ctrl+S यानी सेव। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं यहाँ पे होने क्या वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉप 10 स्टेट को बार चार्ट में बना रहे हैं। ठीक है, हर बार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमें यहाँ पे टॉप 10 स्टेट चाहिए, तो यहाँ पे 10 बार यूज होगा और सभी बार एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए तो इसको पहले रन करते हैं, उसके बाद वहाँ समझाते हैं ये प्रॉपर कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको करते प्लस सेव, Ctrl+S करेंगे, देन Ctrl+J करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगा, देन यहाँ पे कीबोर्ड का जो ऊपर वाला बटन होता है यानी एरो बटन, उसको करेंगे प्रेस। ठीक है, देन इंटर करेंगे, या फिर इसको आप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे यहाँ बताते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ये अलग से यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हम यहाँ पे टॉप 10 स्टेट निकाले थे। ठीक है, तो टॉप 10 स्टेट्स निकाले बार पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बार यूज हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट करोगे, यहाँ पे 10 स्टेट है। ठीक है, तो 10 बार यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे ये सभी बार पे आपका यहाँ पे प्रॉपर नंबर यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो आपका बार का हाइट बता रहा है कि कौन सा स्टेट में कितना एनरोलमेंट हुआ है। ठीक है, इसका ऊपर लिखा हुआ भी है ना। ठीक है, तो बार का हाइट से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट हाई एनरोलमेंट वाला स्टेट है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना कलर, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसका साइज कम ज्यादा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये जो नीचे दिख रहा है ना, इस पे करेंगे क्लिक और इसको हम लोग इधर कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर दिखे। ठीक है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से, और नीचे से भी यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। और उसके बाद हम लोगों को अगर ऊपर नीचे यहाँ पे करना है इस तरह से, ठीक है, तो ये कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद
बॉटम का अगर पार्ट कम ज़्यादा करना है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसा शिफ्ट क्यों करेंगे? तो देखिए अगर आपको कभी क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। सिंपली इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट कब लिखेंगे? तो जैसे आप इसको स्लाइड पे डालोगे ना प्रोजेक्ट का, तो उस टाइम, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव द फिगर पे, ठीक है। इस पे करेंगे क्लिक और इसको कहीं पे भी सेव कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम इसको सेव कर लेते हैं अपना यहाँ पे, ठीक है, इसी फ़ोल्डर पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेव। पहले इसी नाम से कोई नहीं, हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं। अब इसको दिखा दे रहे हैं ओपन करके, तो इसी तरह से आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेव कर लीजिएगा फिगर के तौर पे यानी इमेज के तौर पे और इसको आप ईज़िली अपना स्लाइड पे यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए आपका ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, दिख रहा है? ठीक है। देखिए, फिर यहाँ पे आप ईज़िली यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर नीचे टेक्स्ट कट रहा है ना, तो क्या करना है सो समझिए। अगर टेक्स्ट कट रहा है तो वापस यहाँ पे जाइए और इसको ये कर दीजिए बॉटम को ना इस तरह से ऊपर, ठीक है। और इसका जो बॉटम को इस तरह से ऊपर और जो टॉप वाला है वो टॉप को और ऊपर कर सकते हैं इसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे सेव करेंगे तो नीचे का टेक्स्ट नहीं कटेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे। चलिए इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। इसको भी करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल जे करेंगे हम लोग, वापस से यहाँ पे कोड पे आते हैं, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ वहाँ पे देखे थे ना जो कलर वाला, तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कलर है, ठीक है। तो आपको जो चेंज करना है यहाँ पे करना है इस तरह से क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये जितना भी यहाँ पे ग्राफ है ना सारा, मतलब जितना भी ग्राफ होगा या फिर जितना भी पाई चार्ट होगा सबका एक ही बार में चेंज होगा, ठीक है। कैसे होगा वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं ना इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ब्लू कर दिए, देन यहाँ पे पिंक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सेव, कंट्रोल एस, ठीक है। अब हम लोग वापस से फाइल पे जाते हैं और हम अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को करते हैं, ठीक है। यानी 4.3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं और सबसे लास्ट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, करते हैं सेव। अच्छा इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे 4.3 नहीं लिखे ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 4.3 था ना, ठीक है। करते हैं सेव, ठीक है। सेव कर लेंगे इसको, देन हम लोग इसको बेटर समझ में आएगा हम लोग ग्राफ पे करेंगे तो, ठीक है। तो इसको करते इस तरह से कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है। यहाँ टर्मिनल ओपन करेंगे, उसके बाद वापस से कीबोर्ड से ऊपर वाला एरो बटन प्रेस करेंगे, देन करेंगे इंटर। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि जब पूरा रन होता है उसके बाद ही लास्ट में हम लोग को इसका चार्ट मिलता है यानी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला तो हमें ये चार्ट मिला सबसे पहले वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए हम लोग जो यहाँ पे ब्लू कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर लगाए थे, देखे कलर आ गया इस पे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग का यहाँ पे सेकंड वाला आने वाला चार्ट, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसको भी फुल स्क्रीन करके और इसका भी हम लोग साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे भी सिंपली उसी तरह से, ठीक है। ऐसे जैसे अपना शिफ्ट करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है, तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है तो चलिए समझते पहले ये हमें चार्ट क्या बता रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टेट नहीं, अब हम लोग टाइम के साथ मूवमेंट दिखा रहे हैं। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे डेट दिख रहा है, ठीक है। सो इससे क्या पता चल रहा है कि किस डेट पे कितना ज्यादा एनरोलमेंट हुआ, ठीक है। यानी नया यहाँ पे आधार बना, ठीक है। वो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग आधार का क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं क्लोज। इसको भी अगर सेव करना है तो यहाँ पे इस तरह से सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी लोकेशन पे करेंगे उसके बाद हम लोग वहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी नहीं करते, ठीक है। करना होगा तो कर सकते हैं हम लोग। फिर उसको करते हैं क्लोज, ठीक है। वापस यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे, वापस हम लोग यहाँ पे कमांड पे आएंगे, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे क्या मिस हो गया ना, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पहला तो टॉप निकाल लिया स्टेट, ठीक है, लेकिन बॉटम का निकाला ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे देखे होंगे टॉप निकाले थे ना, टॉप 10 है, ठीक है, बॉटम 10 नहीं निकाले। तो बॉटम 10 इसके अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे करते हैं स्टेप 4.2, ठीक करते हैं इंटर, ठीक है। और यहाँ पे हम बॉटम 10 को डाल देंगे, ठीक है। तो आते हैं इसका ऊपर हम लोग का बॉटम 10 होगा यहाँ से, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। देखिए ऊपर नीचे इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम
सीरियल वाइज यहाँ पे डाल दे रहे हैं, यानी पहले टॉप होगा देन बॉटम होगा, ठीक है। कर लेते हो कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लिए, वापस से हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का टॉप वाला हो गया, देन इसके बाद बॉटम वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या बताने वाला था, जस्ट हम लोग का जो टॉप में बताया था उसका अपोजिट बॉटम में बताने वाला है, यानी यहाँ पे नीचे से जो 10 स्टेट है वो दिखाएगा, ठीक है। तो उसको करते हैं सेव, देन हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे, टर्मिनल ओपन होगा, देन यहाँ पे कीबोर्ड से ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे, यानी एरो बटन करेंगे, इंटर, देन आपका ये शो करेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सभी लोड होने के बाद ही आपका चार्ट ओपन होता है, ठीक है। देखिए ओपन हो गया, एक को क्लोज करेंगे तभी जाके दूसरा दिखेगा। लेकिन हम लोग के पास एक और प्रोसेस है, देखिए आ गया बॉटम वाला, ठीक है। पहले तो हम लोग टॉप वाला निकाले थे, अब बॉटम वाला निकाले। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक ही बार में सारा चार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अगर हमें इसको भी चेंज करना है तो इसको भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बताए ही थे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा, आपको जिस हिसाब से आपका यूज होगा, ठीक है, आप ऐसा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉपर दिख रहा है। अच्छा नीचे अगर टेक्स्ट कर दिया तो वापस से ऊपर कर देंगे, ठीक है। इसका काम हो गया। अगर सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेंगे फिगर को, क्लोज करते। अब हम यहाँ पे देखते, देखिए अब इसके बाद वाला हम लोग का आया, ठीक है, जो हम लोग इसके पहले देखे थे। इसको करते क्लोज, चलिए इसको करते क्लोज, कंट्रोल जे करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम लोग जैसे ओपन किया ना, रन करते हैं, तो हम लोग को क्या हुआ, एक एक करके ही दिख रहा था, यानी एक को क्लोज करेंगे तब दूसरा, फिर क्लोज करेंगे तब तीसरा। अब हम चाहते हैं ना एक ही बार में सब दिखे, तो क्या करना पड़ेगा, आते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ ना ये वाला, ये पीएलटी शो, इसको हटा देंगे, ठीक है, सिर्फ लास्ट में रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है, एक ही बार में सभी को शो कर देगा। सॉरी यहाँ पे गलती से ये वाला हट गया, हम लोग को ये हटाना है, ठीक है। सेव करेंगे और लास्ट वाला बस रहने देंगे, ठीक है। ये जो लास्ट में ये रहने देंगे तभी जाकर शो करेगा। सेव करते, कंट्रोल जे करते, वापस यहाँ पे रन करते हैं इसको, ठीक है, इंटर करेंगे और थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। देखिए आ गया एक एक करके सारा। अब यहाँ पे हम इजीली इस तरह से नीचे कर सकते हैं, जो देखना है देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर इस तरह क्लोज करना है तो एक एक करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं क्लोज, टर्मिनल को कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक काम और करते हैं कि अभी हमने जो यहाँ पे बार चार्ट देखा, इसके अलावा यहाँ पे जो लाइन चार्ट देख रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे कलर जो दिख रहा था, ठीक है, तो वो कलर चेंज कर रहे थे, तो हम पहले बता दिए कि हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह का कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो जिसको भी करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो कलर रखना है यहाँ पे इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेकेंड कलर और ये थर्ड कलर, ठीक है। ये 3 तरह का कलर है, लेकिन इस कलर का जो इंडेक्स होता है ना, यानी नाम होता है, तो 0 से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है सो समझाते हैं, ठीक है। पहले तो बताते हैं ये कलर कैसे वर्क कर रहा है, तो थोड़ा नीचे आते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगल कलर है वो आपको समझाएंगे तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना पिक एनी वन, ठीक है। तो एनी वन कौन सा, तो यहाँ पे वन लिखा है ना, वन यानी आपका जो सेकेंड कलर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं लोग सेकंड कलर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि हम बताए ना 0 से स्टार्ट होता है। सेकंड कलर यहाँ पे पिंक है, ठीक है। तो ये पिंक कलर में शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, या फिर हम लोग इसको कलर कर देते हैं चेंज, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कर देते हैं इसको, ये करते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। हम जस्ट समझाने के लिए करते हैं, ब्लैक कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे सेव, ठीक है। देन कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ब्लैक कलर में दिखने वाला है। ध्यान यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। ये पाइथन एलाइसिस डॉट पी वाई, देन इंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलने वाला है, यानी हमें जो अभी ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है, चार्ट मिलने वाला है, वो आपका ब्लैक कलर में वो मिलेगा, ठीक है। सारा नहीं मिलेगा, जो आप हमने अभी चेंज किया बस वो मिलने वाला है, ठीक है। देखिए तो हम लोग का जो यहाँ पे पल्स वाला था वो ब्लैक कलर में मिल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कलर हुआ, इसको अगर नीचे करेंगे तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 3 कलर है, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज किया था ना, तो यहाँ पे भी चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो हम लोग का ओवरऑल जो 3 कलर तीनों चेंज होगा, लेकिन अगर जहाँ पे एक ही कलर है, जैसे यहाँ पे था ना ये पल्स वाला, तो यहाँ एक ही कलर है, तो यहाँ पे कौन सा कलर यूज होगा ये वो डिपेंड करेगा जहाँ से हमने कलर पिक किया है। तो अगर कलर वन को चूज किया, ठीक है, तो उसका मतलब सेकेंड में जो वहाँ पे कलर दिख रहा था वो यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। चलिए तो यही समझाना था, इसको करते हैं क्लोज, इसके आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। इसको भी करते हैं क्लोज, या फिर हम लोग कंट्रोल जे से भी करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ पे न्यू लाई लेते हैं, यानी यहाँ पे हैज, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं स्टेट,
4.4 है मे बी ना 4.4। ठीक है, इंटर करते हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पे कमांड पे। ठीक है, तो हम लोग का 4.3 हो चुका है। 4.4 हम लोग पाई चार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं कॉपी। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और इसको हटाते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो कॉपी किए उसमें 4.4 लिखा है। कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे सेव करेंगे कंट्रोल एस। ठीक है, अब इसको हम लोग उधर ही समझते हैं यानी ग्राफ पे, तो बेटर आप समझ पाएंगे। ठीक है, सेव करते हैं इसको। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो वापस से जो हम लोग यहाँ पे ये लाइन था ना, इसको हटाएंगे ना, इसका ऊपर तभी एक ही बार में हम लोग का शो करेगा। तो इसको हटाते हैं। ठीक है, सिर्फ लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव। तो देखिए ये क्या करता है ना, जो plt.show है, ये क्या करता है, अगर हम लोग का सभी में लास्ट में रहेगा तो एक एक करके शो करता है। इसको हटा देंगे तो एक ही बार में सब शो करेगा। ठीक है, अब इसको देखने के लिए कैसे मतलब रन करना है, तो कंट्रोल एस करेंगे, पहले सेव करेंगे, उसके बाद कंट्रोल जे करेंगे, टर्मिनल ओपन होगा। ठीक है, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, जिसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। वापस से कंट्रोल जे करेंगे, टर्मिनल ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पावर सेल ओपन हुआ। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो टर्मिनल ओपन हो गया, देन यहाँ पे कीबोर्ड से ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे करेंगे इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक करके ये लोड हो रहा है। ठीक है, बस आपका ये अब सभी शो करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी आ गया। ठीक है, तो हम लोग का अभी सबसे लास्ट वाला यही था, आधार इनरोलमेंट। ठीक है, यही हम लोग देख रहे थे। तो ये इससे क्या पता चलता है, सो देखिए कितने ज़्यादा परसेंटेज में आधार इनरोलमेंट हुआ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे 0 to 5 एज का 65.3% है। ठीक है, देन यहाँ पे 5 to 17 का 31.7% है, और 18 का आपका 3.1% है। ठीक है, यानी इन लोग का इतना नया इनरोलमेंट बना है, यानी इतना नया आधार बना है। ठीक है, अगर इसको भी सेव करना हो तो पहले इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव पे। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव कीजिए, जहाँ पे करना है, जो उस लोकेशन पे वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं। अगर इसको भी यहाँ पे इसका साइज चेंज करना है, यहाँ पे करना है क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे आप इजिली इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यानी इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोग राइट साइड ले गए। ठीक है, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड ले गए। ठीक है, देन यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाना है, ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, देन यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे टॉप में ले जाना है। ठीक है, मतलब टॉप से नीचे बॉटम। ठीक है, और यहाँ पे भी ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर पाओगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको जिस हिसाब से आपको रिक्वायर होगा उस हिसाब को आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अगर आपको सेंटर में लाना है तो ऐसे बस कर देना। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, इससे आप यहाँ पे वापस अगर सेव करेंगे तो यही इमेज आपका सेव होगा। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, हो गया सेव। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया, इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक चीज बात ये है कि हमको यहाँ पे एक एक करके ही सभी क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको टर्मिनल क्लोज करेंगे कंट्रोल जे से। ठीक है, ये हो गया क्लोज। तो देखिए इस पार्ट में हमने डाटा को नंबर से निकालकर विजुअल में कन्वर्ट किया। तो देखिए इस पार्ट 4 में हमने आधार डाटा को सिर्फ एनालाइज नहीं किया, हमने इसे समझने लायक बनाया। ग्राफ के थ्रू पैटर्न्स क्लियर हो गया और डाटा ने खुद बोलना स्टार्ट कर दिया। यही है रियल डाटा एनालिसिस। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे गवर्नमेंट डाटा से रियल एनालिसिस निकाले जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं, तो इसके लिए हम अपने चैनल पे आते हैं, आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पे आ जाना है, और आपको यहाँ पे फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा हैकाथन का। ठीक है, इसको आप ओपन करके, और यहाँ पे आप जितना भी वीडियो रहेगा सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर कोई सा भी इशू होगा तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मोस्टली वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई सा भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।